हाँ साथियों, मैं कुमार जाटव आज आप लोगों के बीच एक विषय पर चर्चा करूँगा जो थोड़ी गंभीर भी है अगर सही से सोचा जाए तो। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते थे पहले कहावत कि गांव के बुजुर्ग घरों में रहते हैं और शहर के बुजुर्ग वृद्धाश्रम में। लेकिन आज के समय में ये कहावत थोड़ी उल्टी नज़र आ रही है। शहर के बुजुर्ग तो वृद्धाश्रम में रहते ही हैं, लेकिन साथ में आप देख रहे होंगे गाँव के जो बुजुर्ग हैं उनकी कंडीशन ज़्यादा बुरी होती जा रही है, क्योंकि उनके 2 या 4 या 6 जो भी लड़के हैं वो अलग हो जाते हैं, न्यार हो जाते हैं और अपने बुजुर्गों को दे देते हैं एक अलग घर। अक्सर ये देखा गया कि वहाँ पर वो लोग खुद से खाना बनाते हैं और लड़के वहाँ पर अभद्र व्यवहार करते हैं, उनकी बहू हैं वो भी अभद्र व्यवहार करती हैं। अब समस्या यहाँ पर है कि ये बात उत्पन्न क्यों हुई, ऐसी समस्या उत्पन्न क्यों हुई, यहाँ पर ऐसी बात आती है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब लड़कों की शादी होके आती है तो 1-2 साल बहुओं का अच्छे से लाड़ प्यार होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो भी माँ बाप होते हैं अपनी बहुओं लड़कों को तो सम्मान देते हैं, बेटियों को भी सम्मान देते हैं, लेकिन बहुओं को वो सम्मान ही नहीं देते बेटियों जैसा। और सच्चाई ये है कि किसी के भी अगर लड़का लड़की और बहू है तो अक्सर ये होता है कि जिम्मेदारियों को देखते हुए लड़कों को तो बाहर कमाने जाना होता है, तो लड़के लग जाते हैं बाहर के कमाई में। बची उनकी बेटियां अपने ससुराल चली जाती हैं। अब घर में उनकी देख रेख के लिए बची वो कौन बचेगा, वो है उनकी सिर्फ बहू। अब बहू के लिए आपने समय रहते कभी बेटी जैसा सम्मान दिया नहीं, बहू परेशान होकर हो गई अलग न्यारी। और जब बहू अलग न्यारी हो जाती है तो बेटा की मजबूरी होती है वो भी उसके साथ में न्यारा हो जाता है, क्योंकि लड़कों की मजबूरी ये रहती है कि वो माँ बाप और बीवी दोनों की तरफ उन्हें देखना पड़ता है। एक तरफ उसके लिए तो वो है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, उनके जन्मदाता, और दूसरी तरफ वो है जो अपने पूरे परिवार को छोड़ के उनके लिए आई है। तो ध्यान तो दोनों तरफ देना पड़ेगा, किसी को छोड़ तो सकते नहीं। अब मजबूरी में लड़के हो जाते हैं अपनी बहू की साइड में, अनिन्यारे हो जाते हैं। बुजुर्ग अपना खाना खुद से बनाते हैं और ये समस्या यहीं पे नहीं समाप्त होती। आगे जब वो और ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, चलने लायक भी न रहते, उस कंडीशन में भी हमने देखा है कि दोनों बुजुर्ग प्राणी परेशान हैं, खुद का खाना बना रहे हैं, गैस है या नहीं है, चूल्हे पे बना रहे हैं, लेकिन बहू उन्हें अपना माँ जैसा सम्मान देती ही नहीं है और बेटा भी फिर उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। अक्सर लड़कियां चाहती हैं या अक्सर बहुएं चाहती हैं कि उनके माँ बाप सुखी रहें, उनकी भाभियाँ उनका अच्छे से ध्यान रखें, लेकिन जहाँ पे वो खुद भाभी बन रही हैं, जहाँ पे वो खुद आके बहू बनती हैं, वहाँ पर वो अपने सास ससुर का माँ बाप जैसा ध्यान नहीं रखती हैं या नहीं रख पाती हैं। अब ज़रूरी है समय के साथ दोनों ही तालमेल का जब तक आप मिल के नहीं चलेंगे दोनों साइड से, तब तक ये समस्याएं उत्पन्न होती ही रहेंगी। तब बुजुर्गों के लिए या जवान लोगों ने ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बहुओं का अपनी बेटियों जैसा सम्मान दें, बेटियों जैसे ही रखें, तभी उनकी जो बहुएँ हैं उन्हें माँ बाप जैसा सम्मान देंगी। और बहुओं को भी है कि भाई अगर आप चाहती हो कि आपके माँ बाप आपके मायके में सुखी रहें, आपकी भाभियाँ आपके माँ बाप का सम्मान करें और समय पे खाना दें, तो आप भी अपने सास ससुर को समय पे खाना दें, सम्मान दें। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत।